40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तानी परचम बुलंद। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक चैंपियन बनवा दिया। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दे दिया गया। कौमी हीरो ने 92.97 मीटर की तारीखी थ्रो की। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। पेरिस के स्टेडियम की फजा पाकिस्तानी तराने से गूंज उठी। पाक सरजमीन शाहबाद, वजीर आजम से लेकर आम आदमी का जश्न। मुल्क भर में शादियां ने अरशद नदीम को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहीं भंगड़े डाले गए तो कहीं मिठाइयों का दौर चला। अवाम का सोशल मीडिया पर भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चन्नू में हर कोई खुशी से सरशार। कौम के हीरो के इस्तकबाल का प्लान बन गया। अरशद नदीम आज सुबह पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शान इस्तकबाल किया जाएगा। अरशद नदीम को शायकीन के हमराह लाहौर की सड़कों पर लाया जाएगा। इस्तकबालिया कैंप भी लगेंगे। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। एथलीट की कामयाबी पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहते हैं अरशद नदीम ने कौम को उम्मीद दिलाई। जिंदगी चैलेंजेस का नाम है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। अरशद नदीम की जल्द वापसी का मुंतजर हूँ। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का अरशद नदीम को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नौजवानों को जब भी मौका मिला वो कामयाब हुए। अगले ओलंपिक्स में चारों सूबे मेडल लाएंगे। और हमें ये तय करना चाहिए कि अगला ओलंपिक्स में पाकिस्तान एक नहीं हर सूबा मेडल्स जीत के वापस आएंगे। सकते हैं, इनका ट्रेनिंग कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगला ओलंपिक्स में एक नहीं चारों सूबों से हम अरशद नदीम पैदा करके वापस लेकर आएंगे। Arshad Nadeem, congratulations on making it to javelin final at the Olympics. We are super proud. You've got us all buzzing with excitement. अरशद नदीम की कामयाबी, पाकिस्तान में खुशियों का चांद चढ़ गया। खिलाड़ियों और फनकारों की भी अरशद नदीम को शाबाश। सरफराज अहमद ने अरशद नदीम यू ब्यूटी की स्टोरी लगाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अरशद नदीम का मुकाबला भी देखा। तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वज़ीर आला मरियम नवाज का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा। सिंध हुकूमत अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए देगी। अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खुलेगी। अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाया जाएगा। सिंध और पंजाब के गवर्नर्स का अरशद नदीम के लिए 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। दोनों तरफ की माओं का मोहब्बतों भरा पैगाम। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की वालिदा ने अपने बयानात से दिल जीत लिए। सरोज देवी ने अरशद नदीम को भी अपना बेटा करार दिया। नीरज चोपड़ा के चांदी के तमगे पर खुश। अरशद नदीम की वालिदा रजिया परवीन भी नीरज चोपड़ा के लिए दुआ को। गैर मुल्की मीडिया में पाकिस्तानी हीरो के चर्चे, दिल खोल कर तारीफें। अल जजीरा ने लिखा अरशद नदीम ने भारत को शिकस्त दे दी। BBC ने अरशद नदीम की कामयाबी को तारीखी करार दिया। भारतीय मीडिया ने अरशद नदीम की जीत को भरपूर कवरेज दी। अरब मीडिया कमेंट्री सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वादी तीरा में 3 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 फौजी हलाक हो गए। मादरे वतन के 3 बहादुर सपूत भी शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार इनाम इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमने अपना जुडिशरी का तारीख तो पूरा मुल्क के सामने है, मगर हमने दुनिया का, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बिलावल भुट्टो ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहते हैं एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दिया जो मांगा ही नहीं गया। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गईं। अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। हमारी अदालतें इंसाफ भी दिलवाती हैं, डैम भी बनाती हैं।
अदालतें समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती हैं। दुनिया भर में कोई जुडिशरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लगाया गया भूख हड़ताली कैंप उजड़ गया। तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल को भी आपस के झगड़े ले डूबे। इस्लामाबाद में पीटीआई का कैंप तवज्जो हासिल किए बगैर ही खत्म कर दिया गया। एमएनएज और सेनेटर्स की ड्यूटियां लगाने के बावजूद हाजिरी यकीनी ना बनाई जा सकी। We had during 23-24 $3 billion increase. Let's fix a target of $7 billion this year. Federal government is sending 1,000 agri graduates to China, various universities of China, and even today, after having missed many opportunities, green basket, most definitely for our brothers in Gulf states and other parts of the world. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई बरामदात को $7 अरब तक ले जाने का अज़्म। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वफाक और सूबों को मिलकर ज़रई पैदावार बढ़ाना होगी। बरामदात बढ़ाने के काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरादर मुल्कों में ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह की वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर अयाज सादिक ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कौमी असम्बली इजलास का आगाज़ मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह की तिलावत से हुआ। डॉक्टर सलाह ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा पढ़ा और नमाज की इमामत कराई। धरने से अपने अहदाफ हासिल किए, मुआहदा करके हुकूमत को वक्त दिया। हुकूमत से तय हुआ अब आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईपीपीज बेलगाम घोड़ा है। हमने आईपीपीज पर बात की। अगले 45 दिनों में टैक्सों के मामले को देखा जाएगा। तनख्वाहदार तबके को टैक्सों से निजात मिलेगी। हमारा धरना 14 दिन जारी रहा और बिलाखिर हुकूमत 5 मुज़ाकरात के दौर के बाद इस बात पर मजबूर हुई कि उसने हमसे एक तहरीरी मुआहदा किया है और इस मुआहदे में वाज़े तौर पर हमने तमाम मुंशिकों को शामिल किया है और उनको एक मुतय्यन वक्त के साथ मुंसलिक किया है कि जिसके नतीजे में अवाम को रिलीफ मिलेगा। आईपीपीज़ की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर आएगी, जिसको हमने मुआहदे का हिस्सा बना लिया है, जो टास्क फोर्स वज़ीर आज़म ने कायम की, और उसके नतीजे में जितना भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी कैपेसिटी पेमेंट अब इन आईपीपीज़ को देते हुए कम की जाएगी, उसका बराह रास्त असर बिजली के बिलों पर पड़ेगा। वफाकी हुकूमत की अक़लियती बरादरी में सोलर पैनल तकसीम करने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को आज सिफारशात पेश करने की हिदायत। अक़लियतों के कौमी दिन पर सोलर पैनल तकसीम करने का प्लान। पाकिस्तान में अक़लियतों का दिन हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 18% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई, 7 अशिया सस्ती, 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में प्याज की कीमत में 32% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सऊदीया जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने के दावों को सख्ती से तरदीद।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, इसराइली अखबार की रिपोर्ट के बदनीयती पर मबनी एजेंडे पर गौर किया जाना चाहिए। मशरिकी वस्ता में नाजुक वक्त है, फ़िरक़ैन और मीडिया जाली खबरें फैलाने में मुलव्वस ना हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मरी रोड फैज़ाबाद से सरीना चौक तक दौरा। मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद से सरीना चौक तक मॉडल सड़क बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते का अपग्रेडेशन प्लान तलब कर लिया। कहा, सड़क के दोनों तरफ दीदा जेब लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर बनाएं। मरी रोड पर नस्ब रोड लाइट्स मुकम्मल फाल की जाएं। फीता कट गया, तालियां बज गईं, ऑपरेशन थिएटर बहाल न हुए। लाहौर में अस्पताल के आंखों के मरीजों के लिए दरवाजे बंद। 10 माह से में अस्पताल में आंखों की सर्जरी तातुल से दो चार। 2 हफ्ते कबल वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिवैम्पिंग मुकम्मल होने पर आई ब्लॉक का इफ्तिताह किया था। बादलों के नॉन स्टॉप दौरे जारी। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। सिंध में 72 घंटों के दौरान बारिशें मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग से बचाव के मौसर इकदाम किए जाएं। स्वीडन की खातून बाइकर पाकिस्तान के इलाके शोरकोट पहुंच गईं। बाइकर क्रिस्टीना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सैर कर रही हैं। कहती हैं, पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। दौरे का मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना है। और पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां अरूज पर। सड़कों, गलियों और दुकानों के बाहर परचमों की बहार। झंडियों, बैजेस समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सज गए। कौमी परचम के बने लिबास मार्केट में आ गए। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन खरीदारी में मसरूफ़। शहरी घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए पुरअज़्म।